everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about concept of target costing. So target costing को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैन्युफैक्चरर है उसे पता हो कि कंज्यूमर्स कितना पे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रक ले लो या बाइक ले लो, ठीक है. तो उसके लिए जो कंज्यूमर है वो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पे कर सकता है, ठीक है. तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो ऐसी चीज़ बनाएगा जिसमें उसका प्रॉफिट भी हो और 2 लाख में वो बेच भी दे, ठीक है. वो होती है टारगेट कोस्टिंग, ठीक है. अब टारगेट कोस्टिंग और टारगेट सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होता है. टारगेट कोस्टिंग जैसे मैन्युफैक्चरर ने 2 लाख की कार बनाई है, ठीक है. तो उसमें उसका प्रॉफिट भी तो होएगा. उस प्रॉफिट को डिडक्ट करके जो प्राइस आएगा वो उसका टारगेट कोस्टिंग होएगा. मतलब जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह इंक्लूड करके उसने बनाई है कार, ठीक है. तो उसकी वो टारगेट कोस्टिंग होएगी एंड जब उसका डिज़ायर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा वो उसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, टारगेट सेलिंग प्राइस, ठीक है. तो ये था कंसेप्ट ऑफ टारगेट कोस्टिंग. अब स्टार्ट करते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन. सो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है. कहते हैं जापान में टारगेट कोस्टिंग जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस बना चुकी है और इतनी प्रैक्टिस हो रही है, लाइक मोर देन 80% ऑफ कंपनीज इसको प्रैक्टिस में लेके आ रही हैं इन असेंबली इंडस्ट्री में. देन उसके बाद हमारा पॉइंट है कि 60% ऑफ कंपनीज जो हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में अपनी इम्पोर्टेंस बना रही हैं इन केस ऑफ टारगेट कोस्टिंग में. तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ टारगेट कोस्टिंग. मीनिंग पढ़ते हैं हम. अब जो टारगेट कोस्टिंग सिस्टम है वो डिपेंड करता है मार्केट बेस्ड कोस्टिंग पे, क्योंकि वहाँ पे टारगेट प्राइस देखा जाता है कि किसके लिए जो कंज्यूमर है वो पे कर रहा है, ठीक है. चाहे उस कंज्यूमर को प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़े चाहे वो सर्विस के लिए पे करे, ठीक है. उसके बाद आता है डेफिनेशन में लिखा है कि जो टारगेट कोस्टिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो हेल्प करता है प्रपोज्ड प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है. प्रपोज्ड प्रोडक्ट इन द सेंस कि उसमें अपनी ही क्वालिटीज़ होंगी, अपनी ही फंक्शनिंग होंगी, ठीक है. और ये जो प्रोडक्ट होगा ये फर्दर सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट देने में हेल्प करेगा, ठीक है. जैसे हमने पहले किया था कि सेलिंग प्राइस पे ही जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना प्रॉफिट ले लेता है, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो प्रपोज कर रहा है उसकी स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, और फंक्शनिंग्स हैं, उसमें ही उसका प्रॉफिट भी होगा. नेक्स्ट है स्टेप्स कौन से आ जाते हैं टारगेट कोस्टिंग में. फर्स्ट है कंडक्ट करना मार्केट रिसर्च. सबसे पहले मार्केट रिसर्च की जाती है बाय मैन्युफैक्चरर ताकि वो डिसाइड कर सके कितना प्राइस रखना है उसने. फिर उसके बाद अब मार्केट रिसर्च कर ली अब रिगार्डिंग प्राइस, अब वो डिटरमाइन करेगा कि प्राइस कितना रखना है अब, ठीक है. टू मीट मार्जिन टारगेट बाय डिज़ाइनिंग इम्प्रूवमेंट. अब उसने क्या करना है यहाँ पे अपने मार्जिन टारगेट को अचीव करना है डिज़ाइन करके ऐसे इम्प्रूवमेंट कर करके, ठीक है. अब वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा. तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका प्रॉपर जो टारगेट कोस्टिंग है वो डिज़ाइन हो जाएगी. नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है अब इसके. फर्स्ट एडवांटेज है इट हेल्प्स टू क्रिएट कंपनीज मार्केट ड्राइवन मैनेजमेंट. सो यहाँ पे क्या होता है जो मैन्युफैक्चरर होता है वो प्राइस जो है डिटरमाइन करता है आफ्टर मार्केट रिसर्च. तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए ताकि उसके मार्केट सक्सेसफुल हो, ठीक है, जो उसने क्रिएट किया है रिगार्डिंग प्रोडक्ट. फिर आ गया अश्योर्स द प्रोडक्ट आर बेटर मैच्ड मीन्स उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ हैं वो ऐसे हों कि कंज्यूमर्स की नीड को पूरा करे, ठीक है. एंड नेक्स्ट है रिड्यूस डेवलपमेंटल साइकिल. तो यहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है तो यहाँ पे वो रिड्यूस कर देते हैं. एंड देन रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो. यहाँ पे 2 चीज़ें रिड्यूस होंगी, एक तो डेवलपमेंटल साइकिल और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो. नेक्स्ट है कि ये इंक्रीज़ करता है टीम स्पिरिट को, टीम वर्क को. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये जो वर्क है यहाँ पे डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे प्लानिंग हो गया, डेवलपिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रोडक्ट. जैसे प्रोडक्ट का साइकिल चलता है ना, स्टार्टिंग में प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, तो वही डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है एंगेज कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. इसमें क्या होता है इन दोनों को एंगेज करके
क्यों एंगेज किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन किया जा सके ताकि वो जो है एफिशिएंसी उसकी बनी रहे। फिर आ गया इंक्रीज़ कंज्यूमर्स मार्केट। इसका वही है, जैसे हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट बनाया तो उसमें नीड्स भी अच्छी हो गई, उसकी मैच हो गई, तो इससे क्या होता है, जो हमारी कंपनी की मार्केट है वो इंक्रीज़ भी होती है और रिटेन भी होती है। नेक्स्ट आ गया जो टारगेट कॉस्टिंग है, वो कंसीडर करती है ऐसा प्राइस जो चार्ज किया जाता है बाय कंपनी ताकि वो अचीव कर सके मार्केट शेयर को, ठीक है। फिर आ गया कि जो टारगेट कॉस्टिंग है वो लाइफ साइकिल की कॉस्ट को भी अपनी कंसिडरेशन में रखती है। लास्ट पॉइंट है जो टारगेट कॉस्टिंग है वो हेल्प करती है कंट्रोलिंग बाय कंपैरिजन में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा ऐसी कॉस्ट जो कंपनी डिटरमाइन करती है वो कंसिडरेशन में रखेगी। सेकंड पॉइंट में लिखा था लाइफ साइकिल कॉस्ट को, और लास्ट पॉइंट में लिखा है ये कंट्रोलिंग करती है बाय कंपैरिजन से। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी लिमिटेशंस आ जाती हैं जो हर्डल बनती हैं इन कंसेप्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग में। फर्स्ट पॉइंट है कि जो टारगेट कॉस्टिंग है वो सक्सेसफुल है ताकि करेक्ट एस्टिमेशन लगा सके क्वांटिटी ऑफ सेल्स की, फ्यूचर की। बट नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं ताकि सेल फोरकास्टिंग करी जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम एक्सेस की तब आती है जब यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हों और पर्टिकुलर डिज़ाइन चूज़ किया हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हो और एक डिज़ाइन चूज़ किया हो कि उसी डिज़ाइन में वो प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना है, तो इस चीज़ में फोरकास्टिंग में और एक्सेस में प्रॉब्लम आ जाती है इन केस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस इज़ लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले एग्जांपल ली थी कि जैसे कार की एग्जांपल थी, उसकी कॉस्ट सेट करनी थी, तो उसमें कैसे कितना टाइम कंज्यूम होगा क्योंकि हमने लो कॉस्ट सेट करनी है। कई बार क्या होता है कि वो कॉस्ट भी हमारे गोल्स को पूरा नहीं कर पाती है जो हमने मैच करनी होती है कंज्यूमर्स के नीड को, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये डिफ़िकल्ट होता है वर्कर्स के लिए कि एंगेज इन प्रोडक्शन इफ़ प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ चेंज्ड फ्रिक्वेंटली। एकदम से प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज हो गया तो उनके लिए भी ये मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्ट टू कन्विंस ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है ऑफ टारगेट कॉस्टिंग की। नेक्स्ट करते हैं एक्सप्लेन मेन एप्लीकेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इंट्रोडक्शन देखो, जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें वर्क करना होता है एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में। मोस्टली डायनेमिक मीन्स जो चेंज होता रहता है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कंपटीशन को, बिहेवियर चेंजेस को। मतलब कि इसमें अगर बिहेवियर कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट की जो है डिमांड और सप्लाई में भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो इसमें वो काम करता है एंड उसको क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना यहाँ पे आना चाहिए। मीनिंग है स्ट्रैटेजी का, स्ट्रैटेजी इन जनरल टर्म्स रेफर्स टू अ प्लान ऑफ एक्शन दैट विल शेप द डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। ये तो सिंपल मीनिंग है, एक प्लान ऑफ एक्शन है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देने में ताकि वो सक्सेस के टुवर्ड्स जाए। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी क्या होती है, अब इसकी डेफिनेशन, राइट। डेफिनेशन में देखो, एक स्ट्रैटेजी कैन बी डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज। मीन्स यहाँ पे डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और अडॉप्ट करना जो प्लान ऑफ एक्शन है, मीन्स स्ट्रैटेजी बनानी है ना, तो उसको एलोकेट करना रिसोर्सेज को ताकि हम उस गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कि अब कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, कलेक्ट करता है, मेजर करता है, क्लासीफाई करता है और रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन को बनाता है ताकि वो कॉस्टिंग में हेल्प हो सके उसकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ऐसी मैनेजमेंट जो कलेक्ट, आइडेंटिफाई एंड मेजर करती है रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन को जो यूज़फुल होती है इन कॉस्टिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। सो फर्स्ट एडवांटेज है कि ये बेस होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे। नेक्स्ट है ये इम्प्रूव करती है प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़, मीन्स अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाती है कि हमने कौन सा प्रोसेस यूज़ करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है। नेक्स्ट है गेनिंग सक्सेस, अब सक्सेस गेन करती है बाय प्रैक्टिस और मेथड्स को यूज़ करके। नेक्स्ट है इंश्योर प्लानिंग, प्लानिंग इंश्योर करती है कि जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट प्लानिंग है वो इजीली लिंक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।
लास्ट है इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। तो हमने यहाँ पे 5 एडवांटेजेस करे, जिसमें वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे बेस होती है, इम्प्रूव करती है प्रोसेसेस एक्टिविटीज़, सक्सेस गेन में, प्लानिंग में, देन इम्प्रूवमेंट में भी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन है कि वो स्किलफुल हैंडलिंग होती है और डायरेक्टिंग ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, अब ये एग्जाम इन अदर वर्ड्स ये रिड्यूस करती है टोटल कॉस्ट को और बिजनेस में हेल्प करती है ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन को मेंटेन कर सके। सो नेक्स्ट है टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस इन स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट है ABC कोस्टिंग, मींस अकाउंटिंग बेस्ड कोस्टिंग। तो इसमें क्या होता है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं इस एक्टिविटीज़ को रिलेट करते हैं उसे भी हम कंसिडरेशन में रखकर उन्हें भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, और ये कोस्टिंग है, ये इम्पैक्ट डालती है उन सर्विसेज पर। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स परचेज़ किए गए हैं वो हेल्प करेंगे इन एलोकेशन ऑफ परचेजिंग एक्सपेंसेस, भी कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, राइट। एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट ड्राइवर्स की, वो भी एलोकेट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट कोस्टिंग। सो टारगेट कोस्टिंग जो है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से भी लिख सकते हो कि हम टारगेट कोस्ट को डिसाइड करते हैं बाय कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट से। एंड पहले क्या होता था, प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाता था। ठीक है, अब जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस बढ़ गई है तो उनके अकॉर्डिंग ही कॉस्ट सेट करनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है TQM, जिसे हम टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट कहते हैं। ये जो फर्स्टली USA नेवल एयर सिस्टम ने करी थी स्टार्ट, एंड क्यों करी थी, ताकि ये क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें और यहाँ पे सारे मेंबर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं इन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस में, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग डिटरमाइन करता है बेस्ट प्रैक्टिस को कि कौन है जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है एंड स्टैंडर्ड्स अच्छे सेट हो रहे हैं और कौन से स्टैंडर्ड्स सेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसमें ये है, जो सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं उन दोनों को इम्प्रूव करके कैसे हम कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी लिमिटेशंस आती हैं जिन्हें हम इम्प्रूव करके अपनी कम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं, जैसे लॉट ऑफ क्लैरिकल वर्क है उसको कम करना या इम्प्लीमेंट करना काफ़ी सारे मेथड्स को, एंड मेंटेन करके रखना प्रॉपर रिकॉर्ड्स। तो ये आता है री इंजीनियरिंग करना बिजनेस प्रोसेस को, ताकि हम एडवांटेज ले सकें। ठीक है, नेक्स्ट है JIT मीन्स जस्ट इन टाइम। मीन्स क्या होता है, इसमें वेस्टेज एंड जो रॉ मटेरियल को होल्ड करने के लिए कुछ कॉस्ट लगती है उसको एलिमिनेट करना। कैसे, क्योंकि जब कंज्यूमर को चाहिए होता है, वो डिमांड करता है, तभी वो गुड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है, एक अकाउंटिंग रिपोर्ट है जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को इंक्लूड करती है, एंड इसमें कम्युनिकेटिंग एंड इवैल्यूएशन किया जाता है, एंड ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ग्रो किया जाए इम्प्रूवमेंट कर एंड ये डेवलप की थी बाय कैल्पन एंड नॉर्टन ने। जो केजन कोस्टिंग है उसमें क्या है, एक जापानीज़ टर्म है जो यूज़ की जाती है ताकि इम्प्रूवमेंट प्रॉपरली स्लोली की जाए और स्मॉल एक्टिविटीज़ को उठा के, सर्विसेज को उठा के उनकी इम्प्रूवमेंट करी जाए। आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा होगा, यहाँ पे देखो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो एक टोर्टोइज वाली स्टोरी थी ना, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। सो नेक्स्ट है 6 सिग्मा। इसमें क्या है, 6 पॉइंट्स आते हैं जो हम फॉलो करेंगे। देखो, एंड जो ये टेक्निक है ये ओरिजिनेट की गई थी एट मोटोरोला इन 1980s में, ताकि प्रोडक्ट फेलियर को देखा जा सके विद इन 5 ईयर्स में। नेक्स्ट है हमारे पास मेन 6 स्टेप्स जो हमने 6 सिग्मा, इसके बेस पे ही इसका नेम पड़ा, जैसे आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना प्रोसेस को, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये मेन स्टेप्स थे जो इन्वॉल्व होते हैं 6 सिग्मा में। सो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो इसमें एक साइकिल है, उसके बेस पे कॉस्टिंग की जाती है। फर्स्ट स्टेप होता है इसका प्लानिंग, देन उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस,
कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड डिस्पोजल या फिर सैल्वेज। ठीक है, तो ये होता है कि किस बेस पे हम कॉस्ट यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा ABM मीन्स एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो ये यूज़ की जाती है ताकि इम्प्रूव कर सकें हम ऑपरेशनल कंट्रोल को और मैनेजमेंट कंट्रोल को। 2 कंट्रोल्स यहाँ पे कंट्रोल किए जाएंगे, ऑपरेशनल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो फोकस करता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ पर, ताकि कम्पिटिटिव एडवांटेज ली जा सके।